ये देश मेरा है, ये बिहार शरीफ मेरा है, इसकी बदनामी होगी तो हमारी बदनामी होगी। तो हम अपना 100% एफर्ट लगा दें कि एक अच्छी व्यवस्था बनाते हुए इस पूजा को हम लोग समापन करें और आने वाली कई पूजाओं को भी हम लोग एक अच्छा माहौल बना के रखें, दोनों समुदाय मिल के रहें, एकता में ही शक्ति है। नमस्कार, आदाब। वक्त टीवी में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी बिहार शरीफ समेत नालंदा ज़िला के युवा नेता दानिश मलिक, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज हमारी मौजूदगी उनके पास है और हम उनसे अभी सीधी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका वक्त टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी आपका। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दुर्गा पूजा के अवसर पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। उसी बीच देखा जा रहा है कि आपका जो पोस्टर बैनर है शहर के चारों ओर बैनर पोस्टर से पटा है, क्या कारण है सर? सबसे पहले दुर्गा पूजा और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सारे बिहार वासियों को, भारतवासियों को। और मैं बहुत सारा अभिनंदन करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा वैसे लोगों का जो दूर दूर से हमारे बिहार शरीफ में पंडाल देखने आते हैं, और उनको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अपने सुरक्षा में आए और अपने बच्चों की हिफाजत करें। रही बात की बैनर पोस्टर की, तो ये शुभकामनाएं मैसेज होता है। दानिश जी, आप बता रहा हूँ मैं कि अगर मैं किसी को सोशल मीडिया में अगर मैं करता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव देहात के हैं, जो मोबाइल यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग को भी शुभकामनाएं मिल जाती है। कोई त्यौहार आता है, ईद है, चाहे बकरीद हो गया, चाहे आपको दुर्गा पूजा है, दिवाली है, छठ है, 15 अगस्त है, तो राष्ट्रीय त्यौहार और जो भी त्यौहार आता है तो लोगों को शुभकामनाएँ हर कोई देता है। किसी की शादी होती है तभी वो मैरिज एनिवर्सरी का उसको दे देता है, कि बर्थडे का विश करता है। तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि हम लोगों ने हमको विश किया। तो क्योंकि जनता ने मुझे प्रतिनिधि बनाया है बिहार शरीफ नगर निगम का, लोग मुझे एक अपना लीडर मानते हैं, कुछ लोग अपना भाई मानते हैं, तो मैं घर घर तक शुभकामनाएं पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा त्यौहार है दुर्गा पूजा। शुभकामना पहुँचाने के उद्देश्य से ये आपने ये बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को संदेश शुभकामना दे रहे हैं। लोगों को ये भी मन में आना चाहिए कि देखिए, दानिश मलिक बेसिकली है तो मुस्लिम, लेकिन वो सब समाज को लेकर चलता है। अगर मैं सिर्फ ईद का लगा दूँ तो पर्टिकुलर होगा कि ये मुसलमानों के लिए है। तो मैं चाहे कोई भी त्यौहार है, मतलब 3 साल से, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ चुनाव के टाइम से लगा रहा हूँ, चुनाव से 2 साल पहले से भी मैं लगाता हूँ, लगभग 2017 में भी मैंने लगाया था। अच्छा लगता है लोगों को मैसेज देना। एक तमाम समुदाय के त्यौहार में आपका बैनर देखा जाता है, लोग इसकी प्रशंसा भी करते हैं कि हर समुदाय के त्यौहार के मौके पर आपके द्वारा बैनर पोस्टर लगाया जाता है, लोगों को संदेश दिया जाता है। और एक सवाल और है कि आप डिप्टी मेयर प्रतिनिधि भी हैं, तो नगर निगम के द्वारा क्या इंतजाम किया गया है पूजा के मौके पे? तो बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में आप देखेंगे जितना भी साफ़ सफाई का है, लगभग 10 दिन से चला आ रहा है। अभी हमारा थोड़ा सा जो सुविधा के लिए खेद है, मैं लोगों से दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा, कहीं कहीं काम पूरा रूप से नहीं हुआ है, लेकिन ये 2 से 4 महीना में हो जाएगा। लोग देख भी रहे हैं। हाँ, काम थोड़ा डिले हुआ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का काम होता है। पुल डिपार्टमेंट का अलग काम है जो पुल डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है, पुल बुडको के द्वारा काम हो रहा है। लेकिन ये है कि 3 से 4-5 महीने में हमारा शहर बहुत बेहतर हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा। जो रोड 27 साल में नहीं बना है वो सब रोड बन रहा है। आप अपने मीडिया के माध्यम से भी लोगों को दिखाइए कि वैसे वैसे रोड बन रहे हैं। और रहा बात की दुर्गा पूजा को लेकर, हम लोग साफ़ सफाई भी है, जहाँ शौचालय की व्यवस्था है वहाँ शौचालय भी लगवा रहे हैं, कहीं पर रहने की व्यवस्था भी है, लग रहे हैं। और प्रशासन से हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे थे कि बड़े तादाद में लोग जब आते हैं हमारे शहर में, हमारा गर्व की बात है ये कि पूरे नालंदा ज़िला से बिहार शरीफ में लोग आ रहे हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया जाए, एक रूट प्लान बना दिया जाए। जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा भी एक रूट प्लान बना है, ताकि जो लोग आते हैं गाड़ी से इंटर कर गए, एक गाड़ी से चलेंगे बहुत लोगों को दुविधा हो जाता है, इसलिए बाइक को भी कंट्रोल किया गया। कहीं कहीं कोई गाड़ी नहीं चलेगा, कोई टोटो नहीं चलेगा, तो सारी व्यवस्था सब बन के तैयार है। प्रशासन के द्वारा के टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कॉल करके अगर पब्लिक को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो वो सीधे प्रशासन से कांटेक्ट करके अपना मदद ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन पूरा एक्टिव है, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी वार्ड पार्षदगण लोग मौजूद हैं, वो सारे के सारे लोग अपने अपने वार्ड के एरिया में तत्पर हैं, मौजूद है, अपने देखभाल में लगे हुए हैं। और मैं उन जनता को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो किसी समाज के, किसी समुदाय के रहे, लेकिन ये अपना शहर है, अपना शहर गर्व की बात है, गौरव की बात है। हमारा शहर पूरा चमक रहा है, लाइटिंग वगैरह सारा कुछ है, कितना अच्छा माहौल है। तो उस
माहौल को बना कर रखें। कोई अफवाह फैलाता है, किसी तरीके का कोई भी अपारगता फैलती है, उसको प्रशासन को बोले, हम लोग को बोले, तो कंट्रोल किया जाएगा। और इसी तरीके का अच्छा माहौल है हर माहौल में। जैसे कि अभी हमारा दिवाली आने वाला है, छठ आने वाला है, फिर रमज़ान आएगा, फिर ईद आएगा। इसी तरीके से हमारा सारा त्यौहार खुशियों से मिले, एक दूसरे समुदाय से मुलाकात करें। दानिश जी, आपसे एक बात और है कि आप इससे पहले वाले दुर्गा पूजा में, इस पहले साल वाले में आपने तमाम पंडाल और दुर्गा पूजा पंडाल का आपने निरीक्षण किया था, जिसमें काफ़ी तादाद में युवाओं का हुजूम देखने को मिला था और काफ़ी लोग उत्साहित थे कि आप उस पंडाल का निरीक्षण किए थे। क्या इस बार भी आप तमाम पंडालों का निरीक्षण करेंगे? देखिए, बिल्कुल निरीक्षण हम कर चुके हैं। कल रात में भी हम लोग घूमे हैं, परसों रात में भी घूमे हैं, घूम भी रहे हैं बाइक के द्वारा, क्योंकि गाड़ी रात में सही से रूप से चल नहीं पा रहा है। घूम भी रहे हैं। इस बार तो हम लोग रोहू वगैरह भी टच किया है और हमने शुभकामनाएं इस बार रोहू क्षेत्र में भी दिया है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में हमारा रोहू भी आता है, तो वहाँ भी दिया है। और कुछ ज़िला में जहाँ पॉसिबल हुआ मैंने वहाँ भी किया है। देखिए, मैं अपने विचारधारा पे चलता हूँ कि जो गांधी जी की विचारधारा है, जो हमारे अब्दुल कलाम की विचारधारा है, मैं उस पर चलता हूँ। एक कट्टरपंथी लोग जो मुस्लिम समाज के हैं वो भी मुझे लायक नहीं करेंगे कि आप पंडाल क्यों घूमते हैं। एक हमारे जो कट्टर हिंदू है, दानिश मलिक मुसलमान हो क्यों आ रहा है हमारे पास। तो ये दो को छोड़ के बाकी जितने भी कॉमन पीपल हैं, मोर देन 80% लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि ये मेरा देश है, यही अमन पसंद है। अब आप सोचिए कि हम डिप्टी मेयर अगर प्रतिनिधि हैं, कल हमको विधायक बनेंगे, तो हम किसी पर्टिकुलर एक समाज के लिए, एक धर्म के लिए नहीं बनेंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम दोनों को लेके चलें। यही वजह है कि हमारी जीत हुई है और यही वजह है, मुझे विश्वास है कि बिहार शरीफ की जनता जिसने हमें पहले वोट दिया है वो हमारे तो साथ है ही है, और जिसने नहीं भी दिया है वो भी मेरे विचारधारा को देख के वो हमारा साथ देगा, बिल्कुल साथ देगा। क्योंकि जो भी सच्चा देशभक्त है, देश प्रेमी है, जिसको अपने, और कोई भी धर्म के लोग हैं, किसी भी धर्म, मैंने नहीं पढ़ा आज तक कि आप किसी को इग्नोर करके चलिए और किसी एक धर्म को आप पर्टिकुलर अपना के चलिए। समाज का है और ये त्यौहार है, त्यौहार में तो सब मिलते जुलते हैं। दिवाली में मुलाकात होते हैं, दूसरे गला मिलते हैं, अच्छा है, साथ में घूम रहे हैं। अभी तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है दानिश जी कि आप तो डिप्टी मेयर का चुनाव जीता, उसके बाद लोगों में, खासकर बिहार शरीफ के लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग आपको पसंद भी करते हैं क्योंकि आप युवा हैं। और ये चर्चा का विषय बना हुआ तमाम चाय के दुकानों में और चौक चौराहों में ये चर्चा चल रहा है कि आप जन स्वराज पार्टी, जो आपका दामन जो आपने थामा है, क्या उससे आप एमएलए का टिकट चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि लोग हमसे प्यार करते हैं इसलिए कि मैं युवा हूँ। युवा तो अभी शहर में बहुत सारे युवा है, ऐसा नहीं है ना, 60% युवा है यहाँ पे। लोग हम इसलिए लाइक करते हैं कि जो हमारी विचारधारा है, जो मेरा इखलाक जिसको बोलते हैं, जो मेरा बिहेव है लोगों के प्रति, जैसा 3 साल पहले था वैसा है। ना कभी तकब्बुर हमें आया है, ना कभी कोई घमंड आया है कि मैं चुनाव जीत गया हूँ तो मैं बड़ा हूँ। क्योंकि मैं चुनाव जीतने के बाद भले थोड़ा कमज़ोर हो चुका हूँ, लेकिन सब इससे पहले मैं ज़्यादा बड़ा आदमी था। हमारे पास मैं कम्प्लीटली बिजनेसमैन था, बिजनेस करता था लोगों में, और हमारे पास किसी की दुविधा भी नहीं होती थी। अब क्या है ना कि अब लोगों के पास जाना पड़ता है, बहुत ग्राउंड अर्थ हो गया, मतलब लोगों से मिलना पड़ता है, ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ता है कि मेरे लोग हैं, और उनसे एक मोहब्बत जो हो गई ना, तो वो मजबूर करती है कि मैं उनके कैसे छोड़ दूँ उनको मैं। और मैं हर सुख में दुख में, किसी का भी मरना हो, जीना हो, छोटे छोटे फेस्टिवल, मतलब घर में प्रोग्राम होता है, किसी का बर्थडे हो रहा है तो किसी का, तो वहाँ भी लोग हमको बुला लेते हैं। अब तो इतना सोशल मीडिया में कमेंट आने लगा कि दानिश मलिक सिर्फ शादी अटेंड कर रहा है, सिर्फ ओपनिंग कर रहा है। वो नहीं देख रहा है कि लोगों के प्रति प्यार कितना है, कि कोई भी आपको अच्छा काम कर रहा है बिहार शरीफ में, वो मुझे बुला रहा है, तो उसका प्रेम है। तो इससे लोगों को जेलस भी होता है कि हर जगह दानिश मलिक क्यों जाता है। और रही बात कि आप जो कह रहे हैं कि जन स्वराज का, तो बिल्कुल जन स्वराज मैंने ज्वाइन किया है। जन स्वराज एक विचारधारा है जो महात्मा गांधी की विचारधारा पे काम कर रही है, जो अम्बेडकर विचारधारा पे है, जो मौलाना आज़ाद की विचारधारा पे है कि हमको अपने देश के प्रति काम करना है, हमको समाज को बनाना है, अच्छी व्यवस्था लाना है, शिक्षा में हो, रोजगार में हो, स्वास्थ्य में हो, इसी विचारधारा पे हम लोग काम कर रहे हैं। तमाम पार्टियों ने भी यही कहा है इसी वोट के नाम पर कि अच्छा व्यवस्था लाएंगे, बिजली देंगे, शिक्षा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तमाम वादे किए हैं, बीजेपी वाले ने किया, आरजेडी वाले ने किया, जदयू वाले ने किया, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो क्या प्रशांत किशोर अपने वादे पे खरे उतरेंगे? देखिए, वादा किसने क्या किया या नहीं किया वो तो आप खुद जान रहे हैं। तो हम लोग को देखना चाहिए ना कौन आदमी वादा कर रहा है। एक आदमी जो पढ़ा लिखा है नहीं, वो बोलता है कि हम शिक्षा अच्छा ला देंगे, पॉसिबल नहीं है। एक आदमी खुद बेरोजगार है, बोलेगा हम आपको रोजगार दे देंगे। एक आदमी जो खुद बीमार है, मरने के कारण, बोलेगा हम आपको अच्छा स्वास्थ्य दे देंगे। तो कौन आदमी आपको वादा कर रहा है? आप पढ़िए, आप जानिए। शिक्षा, ये तो शिक्षा है ना कि आप जितने भी लोग हैं, हमारे युवा हैं, वो लोगों को जागरूक करें। एक पार्टी का चोला पकड़ के मत रहे, कोई पार्टी किसी का नहीं है।
अगर हम किसी को जातीय आधार पर पार्टी बना रहे हैं, धर्म के आधार पर पार्टी बना रहे हैं, लेकिन कोई पार्टी ऐसी है जो बोल रही है कि हम ये करेंगे, तो देखिए ना कैसे करेंगे, पूछिए, बात कीजिए। प्रशांत जी 2 अक्टूबर को सारी बातें बता दी हैं, हम शिक्षा कैसे डेवलप करेंगे, शराबबंदी जो हमारा चालू हो जाएगा, कैसे 26,000 करोड़ का हमारा टर्नओवर साल का रेवेन्यू हमारे पास आएगा, तो ये सारा व्यवस्था बता दिए, कैसे कैसे युवा आएगा, सारे चीज़ों को खोल खोल के बता दिएगा। सबको लगा हाँ बिल्कुल सही बात है, हो सकता है, अगर ये होगा तो हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बताइए कि 26,000 करोड़ साल का नुकसान हो रहा है, तो क्या 26,000 करोड़ में कितना अस्पताल बन जाता? आज एक अच्छी व्यवस्था है। आज बिहार शरीफ में देख लीजिए, अगर कोई दुर्घटना घटती है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले सदर अस्पताल जाते हैं, वहाँ इलाज होता है आपका। वो बोलेगा पावापुरी जाइए, पावापुरी में 2 घंटा बर्बाद करने के बाद वो बोलेगा कि आप पटना जाइए। अब पटना जाते जाते आपको बख्तियारपुर में आपको जान चला जाएगा। ये व्यवस्था तो हम भी देख रहे हैं, आप भी 2-3 साल से देख रहे हैं। यही व्यवस्था को बदलने के लिए जन स्वराज आया। सर एक बात और है कि आप और भी तमाम पार्टियां थी, बीजेपी था और आरजेडी है, जदयू है और भी कांग्रेस है, इन सब पार्टियों को छोड़ करके आप जन स्वराज पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? देखिए भाई, नई पार्टी है, नई सोच है, नई विचारधारा है, इस पर काम कर रहे हैं। जो भी विचारधारा के लोग हैं, जैसे कि आप भाजपा को लेकर चलिए, इसको तो विचारधारा आरएसएस का धर्म के आधार पर राजनीति करती है। अभी भी मान करता हूँ भाई, हमारे माननीय विधायक है, लेकिन उनका भी कभी स्टेटमेंट आपने देखा अच्छे अस्पताल के लिए उन्होंने बात किया, अच्छे रोड के लिए बात किया। कभी लगता है आपको ऐसा कि हाँ भाई अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए नालंदा जिला में, जब बिहार से विधानसभा में अच्छा अस्पताल होना चाहिए, 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए था, या कोई रोजगार पैदा कर देते। और रहा बात की, जैसे राजद का बात करते हैं, राजद में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। बिहार शरीफ में 50% तो राजद में, 50% जदयू में है। इसी में से जो अच्छे अच्छे लोग को निकालेंगे, हम लोग जन स्वराज में लाएंगे, क्योंकि हमारा भी अधिकार है, लोकतंत्र है, हम भी लड़ सकते हैं। और रही बात की जो पब्लिक निगेटिव फैलाने वाली हो, तो कोई नया आएगा तो बदनाम करेगा। तो मिला जुला करके ये जन स्वराज में आपकी ये बात पक्की हो चुकी है कि आपको एमएलए की टिकट मिलेगा और उससे चुनाव आप लड़ेंगे? लोग पूरा आस लगाए हुए हैं, खासकर युवाओं में काफ़ी ये चर्चा का विषय है। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि मैंने जो चुनाव लड़ा नगर निगम का, जो मेरी माँ डिप्टी मेयर बनी, तो मैं किसी पार्टी से नहीं था। मेरी विचारधारा मुझे मैच कर रहा था कि मैं प्रशांत किशोर जी को, जन स्वराज को ज्वाइन किया। चुनाव तो मैं लड़ूंगा ही, इसके लिए मुझे किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी बैनर की ज़रूरत है। मैं चुनाव लड़ूंगा उनके अधिकार के लिए जो मेरे साथ देते हैं, और जनता मेरे साथ है। ये अनुभव आप सबको है, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं, पूरा दिन घूमते हैं, तो आपको पता है कि जनता मेरे साथ है। जब जनता मेरे साथ है तो मुझे किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, विचारधारा मिलती तो मैंने पार्टी ज्वाइन किया। मैं चुनाव तो लड़ूंगा ही, और बहुत अच्छे से लड़ूंगा। मैं समाज के बीच में जाकर लड़ूंगा, और मुझे जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, चाहे मैं रोही घूम रहा हूँ, मैं फिर बिहार शरीफ में, लोगों ने मुझे बोला लड़ने के लिए। आप खुद जाकर एक बार आप सर्वे कर लीजिए बिहार शरीफ में, आप जिस समुदाय से आप आते हैं, या आप जितने लोगों से टच करते हैं, जितने लोगों के पास जाते हैं, आप हर के पास जाते हैं, उनके पास आप पूछिए उनसे कि दानिश मलिक अच्छा कैंडिडेट है, तो आपको ना नहीं बोलेंगे वो कभी भी। हाँ, लड़ना चाहिए। तो अभी ये दुर्गा पूजा का मौका है, इस मौके पर खासकर यहाँ के बाशिंदेगान, यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारे जनता को ये बोलना चाहूँगा मैं कि ये दुर्गा पूजा है, ये नवरात्रि पूजा, ये हमारे शहर में हमारे हिंदू भाइयों की बहुत बड़ी पूजाओं में से एक है, और शहर का माहौल अच्छा रहता है। यहाँ पे लोग मेला में घूमने के लिए आते हैं, तो हम एक अच्छा मैसेज दें। लाख एक ताकत हमारे लड़ाने में लगी रहे। बहुत से लोग हैं जो लड़ाने में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा अब शब्द यूज़ कर लेते हैं जिससे माहौल ख़राब होता है। लेकिन हमें सोचना है, अफवाहों पे नहीं जाना है। ये देश मेरा है, ये बिहार शरीफ मेरा है, इसकी बदनामी होगी तो हमारी बदनामी होगी। तो हम अपना 100% एफर्ट लगा दें कि एक अच्छी व्यवस्था बनाते हुए इस पूजा को हम लोग समापन करें, और आने वाली कई पूजाओं को भी हम लोग एक अच्छा माहौल बना के रखें। दोनों समुदाय मिल के रहें, एकता में ही शक्ति है, और एकता अखंडता को बनाए रखिए। तो हमारे साथ युवा नेता दानिश मलिक जी थे, और उनका कहना था कि लोग इस त्यौहार को आपसी सौहार्द बनाकर, आपसी भाईचारा बनाकर और प्रशासन की मदद करते हुए इस त्यौहार को मनाएं। और इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में ये एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो पार्टी से लड़ेंगे, नहीं तो फिर इनका लोगों का इतना प्यार और इतना समर्थन मिल रहा है कि ये इस बार एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दानिश, नालंदा।